कई लोगों के गुण इतने प्रधान होते हैं कि उनके गुण से उनके नाम का रूप प्रकट हो जाता है। जैसे नाम नहीं बोलना पड़ेगा, गुण बोलने से उनका स्मरण अपने आप हो जाएगा। जैसे सत्यवादी कौन है? कौन है? हरिश्चंद्र। अब हमने गुण बोला, क्या बोला? सत्यवादी। केवल सत्यवादी बोलने से आपको उनका नाम अपने आप स्मरण में आ जाएगा। मतलब व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए, व्यक्ति का ये नियम होना चाहिए कि अपना गुण इतना मांझे, इतना प्रधान कर ले कि उसका नाम ना बोला जाए, उसके गुण से उसका नाम प्रकट हो जाए। अभी क्या होता है कि हमारा नाम बोला जाता है तब हमारे गुण याद आते हैं, लेकिन गुण से हमारी स्मृति आ जाए। अच्छा एक और बोले, गुण कृष्ण प्रेम दीवानी मीराबाई, अपने आप याद आ जाएगा। अब मीरा बोलने से तो बहुत कुछ याद आएगा, पर प्रेम बोलने से, कृष्ण प्रियसी बोलने से अपने आप मीरा की याद आ जाती है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? अपने गुण को इतना प्रधान कर दिया कि गुण से उनका स्मरण होता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। गुण प्रधान हो, हमारे गुण को चार लोग कहें, हमारे गुण की चर्चा हो, ये बड़ी बात नहीं, पर हमारा गुण इतना प्रधान हो जाए कि उस गुण को बोलने मात्र से हमारी स्मृति अपने आप हो जाती है। हमारे सतयुग त्रेता द्वापर के समस्त भगवत प्रेमियों के लगभग गुण ही प्रधान थे। जैसे धर्मराज, धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर। बल की जब बात आती थी, अत्यंत बलवान कौन है? तो बोले भीम। अत्यंत स्नेही कौन है? तो नाम आता था किसका? अपने अर्जुन का। गुण प्रधान है, गुण से नाम की स्मृति होना, ये एक श्रेष्ठ बात है। यहां पर ठाकुर जी का नाम नहीं बोला गया है भागवत जी के पहले श्लोक में, केवल गुण स्वभाव बोले गए हैं और इन्हीं से ही भगवत स्मरण हो जाता है। जैसे कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन यदि वो परमात्मा चाह ले तो जन्म लेता है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है जन्म लेना, उनको आवश्यकता नहीं है। जो जन्म मृत्यु से परे हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं, और स्वराट, उनको प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। मैं आपको क्यों प्रकाश मानूं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से मैं दिख रहा हूं। ये मेरा स्वयं का प्रकाश नहीं है, मैंने प्रकाश लिया है। आप क्यों दिख रहे हो? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। यही सूर्य अगर अस्त हो जाए तो हम सब अदृश्य हो जाते हैं। अमावस्या की रात्रि को एक भी लाइट ना जलाओ, आप दिख जाओगे? नहीं दिख सकते। क्यों? आपका स्वयं का प्रकाश नहीं है, आपको प्रकाश उधार लेना पड़ता है। पर हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? अमावस्या की रात्रि को भी ठाकुर जी दिख जाते हैं। क्यों? उनकी कांति श्री कृष्ण है। जैसे एक मणि चमकती है, ऐसे श्री कृष्ण चमकते रहते हैं। एक रेडियम होता है ना, आपने कभी देखा हो, ट्रकों पर लगा रहता है पीछे, चमकीला चमकीला सा, वो अपने आप चमकता रहता है। अंधेरा हो, लाइट ना पड़े तो भी वो चमकता है। श्री कृष्ण की कांति ऐसी है। मुझे श्लोक याद नहीं, पर हमारे विल्व मंगल जी इस बात का वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं। बोले हैं वो श्याम,
पर शाम होते हुए भी प्रकाश एक अद्भुत सा उनमें से प्रकाशित होता रहता है। और ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने ज्यादा अंधेरे में जाते हैं, जितने ज्यादा गहरे घनघोर अंधियार में जाते हैं, उतने ज्यादा और प्रकाशित होते चले जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी का श्री अंग है, श्री वपुः। काले हैं ठाकुर जी, कृष्ण हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल हमारे आप की तरह काले नहीं है कि हम तो अंधेरा में, गोरा व्यक्ति तो फिर भी चलो अंदाजा लग जाएगा यहाँ खड़ा है अंधेरे में, पर घनघोर काला व्यक्ति वो तो बेचारा अदृश्य ही हो जाएगा अंधेरे में, अमावस्या की रात में। से उतने ज्यादा और प्रकाशमान होते चले जाते हैं। स्वराट अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। बहुत सुंदर भाव। तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी। एक दिन बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में बैठे थे और ठाकुर जी आरसी लेके आए। आरसी मतलब शीशा, एक दर्पण लेके आए और दर्पण में किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, यूं बताओ हम दोनों में सुंदर कौन लग रहा हो? आप सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूँ? सूरदास जी का पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी गाता हूँ कथा में, आप सब भी गाओ। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और अपने आप को और श्री जी दोनों को देख रहे हैं दर्पण में, और श्री जी से पूछ रहे हैं कि बताओ श्यामाजू, दोनों में सुंदर कौन लग रहा हो? मैं सुंदर लग रहा हूँ कि आप सुंदर लग रही हो? तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्याम प्यारी। हे श्यामाजू, हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा हो? एक दिख के बताइयो। किशोरी जी प्रेमी है ना, तो प्रेम में तो स्वभाव होता है कि वास्तविकता नहीं बोली जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है कि दूसरा रूठ जाए। पत्नी भोजन बनाए, वो भोजन परोसती है, पत्नी को फिर खड़ी रहती है, ये अब बोलेंगे कैसी लगी इनको सब्जी, दाल कैसी बनी है, आदि आदि। और पति पाता है, और पति को पता है कि ये सुनने के लिए खड़ी है कि मैं बोलूं कैसा बना है। पति जानबूझ के बोलता है वो बात नहीं है, स्वाद नहीं है, बढ़िया नहीं बना, तो पत्नी रूठ के चली जाती है। ये प्रेम में होता है, जायज है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ श्री जी दोनों में कौन बढ़िया लग रहा है? श्री जी अब उत्तर क्या दे रहे हैं? हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो
हमको, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो, हम तो गोरी गोरी हैं और तुम तो श्याम हो, तुम तो काले हो। अच्छा, काले को अगर काला बोल दो तो बुरा मान जाता है, हिमाचल में कोई काला होता नहीं वैसे, लेकिन काले को अगर काला बोल दो, अब कई माताएं तो एक दूसरे को देख रही हैं काला कौन है, हम होते नहीं काले, हिमाचल में सब गोरे ही होते हैं। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देखो, हम गोरी हैं, तुम सांवले हो, तुम काले हो। अच्छा, काले को काला बोल दो थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन इतना ही ठीक है काला बोल दिया, अब वो तुम उसको और ज्यादा घनघोर बोलते जाओ, अरे भाई ये तो साक्षात अंधेरा है, ऐसा किसी को बोल दोगे तो बुरा लगेगा ना। श्री जी यहीं तक रुकी नहीं, आप क्या कह रही हैं, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरा मुख जैसे चंद उजियारो, मेरा मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रेन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रेन अंधियारी, मेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, मेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, मेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, मेरो मुख नीको की महाराज पहले तो ठाकुर जी से यूं कह दी कि तुम श्याम बिहारी, और इतने में ही नहीं मानी, श्री जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंदू जियारो, तुमरो मुख जैसे रेन अंधियारी। बोले कैसी कैसी रात, बोले अमावस्या की रात, वो हो तुम तो। ठाकुर जी तो महाराज रूठ के बैठ गए, बोले कारो ही कह देती बस इतने में ही बहुत है, तुम तो हमें अमावस्या की रात बोल रही हो। श्री जी कह रही तो बुरो का एक मन, बुरो ना मानो में, मेरी एक बात सुन लो सामाजू। बोले कहा तुमने अपने आप को चंद्रमा कहती हो, बोले वो तो हम हैं, बोले लेकिन याद रखियो चंद्रमा तभी बढ़िया लगे जब अंधेरो हो, अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा कोई ना पूछे। हे श्यामाजू, भले ही तुम चंद्रमा बनी रहो, लेकिन तुम्हारे रूप की शोभा तभी तक है जब तक मेरे बगल में। तो रूठ के महाराज जमुना किनारे जाके बैठ गए। अब किशोरी जी उनको कैसे सुंदर भावों से मना रहे हैं। ठाकुर जी के पास गए, बोले काहे को रूठ गए हो, क्यों नाराज है गए हो। ठाकुर जी तो मुंह फेर के बैठे हैं। किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में हे श्याम सुंदर। नंद रानी यशोदा ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजा है आपको। ठाकुर जी बोले यहाँ मैं भी उपहास कर रही हो कि हम काले ऊपर से काजर और लगा के आए हैं। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, उपहास नहीं कर रही हूँ, मैं यूं कह रही हूँ आप तो काजल लगा के आए हो, लेकिन मेरी आंखन में देखो आपको कहीं काजल दिख रहा है।
ठाकुर जी बोले नहीं, आपने तो काजल नहीं लगाया। बोले हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नयनन में तो आप बैठे हो। ठाकुर जी श्याम वर्ण के ना, बोले आप ही हमारे नेत्रन के काजल हो, हमें काजल की आवश्यकता नहीं है। और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। आपने तो अपने हाथ के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले आप कैसे बलवान है गई? बोले आपने पर्वत धारण किया, और वह पर्वत को धारण करे भय गिरिराज को, गिरधारी को हमने अपने चित्त में धारण किया, हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सोट रत नटारी, इन नैनन सोट रत नटारी। तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा राधा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा राधा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तो ठाकुर जी हमारे भले ही श्याम वर्ण के हैं, पर ठाकुर जी की कांति काली नहीं है, स्वराट प्रकाशमान है। वो अंधेरे में भी खड़े हो जाते हैं तो वहां भी दृश्यमान रहते हैं, वहां भी उनकी छवि दिखती रहती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत्सूरयः, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपनी लीलाओं के द्वारा ज्ञान दे देते हैं, बड़े बड़े इंद्रादि देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गुम वृषा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन है, और इन पंच तत्वों से जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं, जो सबको सच लगती है पर है नहीं। अमृष, ये पूरी सृष्टि पूरा संसार मिथ्या मात्र है, पर हम लोगों को सत्य की तरह प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में ठाकुर जी के गुण गा करके वेद व्यास जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो गुण से हमारी पहचान, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारा गुण इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसी से ही लोग हमें पहचान जाए। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में